भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड सरकार में शामिल झामुमो और कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जो मोमेंटम झारखंड, जो हाथी का हमारी सरकार के समय वर्तमान सरकार में बैठे हुए लोग, ये कांग्रेस पार्टी जो चूचू का मुरब्बा है, ये कांग्रेस पार्टी जो दुमुही राजनीति करती है। कैबिनेट में इसके मंत्री नियोजन नीति में हिंदी भोजपुरी मंगिका में साथ देता है, अब बाहर आके फिर जनता को बरगलाने का काम करता है। तो ये जो कांग्रेस 2 साल से असुरी शक्ति की भूमिका निभा रहा है, तो ये कांग्रेस जेएमएम लोग हमारे मोमेंटम झारखंड का काफी खिल्ली उड़ाते, हाथी उड़ रहा, लेकिन वही हाथी को आज झारखंड का मोनोग्राम किसने बनाया? झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार ने उसी हाथी को मोनोग्राम बनाने का काम किया। हमारी सरकार के समय जो पूंजी निवेश हुआ था, क्योंकि टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है, देश का सबसे बढ़िया टेक्सटाइल पॉलिसी हमारा था, और काफी टेक्सटाइल के सेक्टर में काफी निवेशक आ रहे थे। टेक्सटाइल में 1 करोड़ रुपये में 65 लोग को नौकरी मिलती है, और जिस तरह झारखंड से बड़े पैमाने पर हमारी बच्चियां पलायन होती थी, उस बच्चियों का न सिर्फ आर्थिक शोषण बल्कि शारीरिक शोषण भी होती थी। हमें तो यहां भी शिकायत हो रही है, पाकुड़ उकुड़ जहां बांग्लादेशी लोग जो घुस के अब हमारी बच्चियों को पलायन करके दूसरे देश भी भेजने का काम कर रहा है। मैं इसकी भी जांच कर रहा हूं, मैं अभी आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मुझे ये सूचना मिली कि काफी बड़े पैमाने पर हमारी बच्चियों को दूसरे देश भी भेजा जा रहा। तो झारखंड में जो पलायन है, ये पलायन हमारे ऊपर कलंक था। इस कलंक को समाप्त करने के लिए हमने टेक्सटाइल पॉलिसी, जहां पर लेवल पर सब्सिडी देने का काम करते थे। आपने देखा हमारी सरकार के समय खेलगांव और उर्माजी में ओरिएंट क्राफ्ट, जहां 3,500 बच्चियां काम कर रही थी। इस सरकार बनने के साथ सब्सिडी नहीं देने के कारण बंद सारी बच्चियां फिर चला गया कहां? तिरुचूर और तमिलनाडु में। उसी तरह एक्सपोर्ट अरविंद मिल्स, अभी ये लोग देखिए कितना धूर्त सरकार है। कोरोना में एक कंपनी का टेक्सटाइल बंद था, ऑलरेडी वो लड़कियां उस कंपनी में काम हमारी सरकार के समय में नियुक्ति मिली थी। फिर से कैसे आप सबके आंखों में, हम सबों के आंखों के धूल में झोंका, उसी लड़कियों को फिर नियुक्ति पत्र बांटा, जो लड़की ऑलरेडी उस कंपनी में पहले से काम कर रही थी। कोरोना लॉकडाउन के कारण वो प्लांट बंद था, प्लांट चालू हुआ, हम फिर से नियुक्ति दे रहे हैं टेक्सटाइल में। बड़ा बड़ा हेडलाइन फ्रंट पेज में आप लोग छापे थे, लेकिन आपने जांचा नहीं कि वो लड़की पहले से ही वो में काम की। तो इस तरह राज्य में ऐसा फ्रॉड सरकार चल रहा है। हमारी सरकार में काफी निवेश आए थे। आज आप देखिए 50,000 करोड़ का अदानी का प्लांट लगभग अब कंप्लीट हो जा रहा है गोड्डा में। उससे कितने लोग को रोजगार मिलेंगे? टेक्सटाइल के सेक्टर में, जूता के सेक्टर में, आपका काफी सेक्टर में। ये सरकार बताए 2 साल में जो बोकारो स्टील का बड़ा बड़ा आके फंक्शन किए, वो एक्सटेंशन किया है, कोई निवेश नहीं किया, अपने कंपनी को मॉडर्नाइजेशन किया समय के अनुरूप देखते हुए। एक भी निवेश कोई बताए? 2 बार आप दिल्ली गए, हमारे मोमेंटम झारखंड का खिल्ली उड़ाने वाले लोग 2 बार दिल्ली गए आप राइजिंग झारखंड के लिए? क्योंकि ये बात सरकार में को समझनी चाहिए कि झारखंड एक पठारी क्षेत्र है। हम एग्रीकल्चर के बल पर झारखंड की आर्थिक विकास दर को मजबूत नहीं कर सकते। जब तक औद्योगिक विकास हम नहीं करेंगे तो हमारे जो बेरोजगार आज रोजगार के लिए तड़प रहे हैं सड़क पर, उनको हम रोजगार नहीं दे सकते। कैसे सरकार फंक्शन कर रहा 2 साल, कैसे पैसे लिया जाता है? पहले योजना को स्वीकृति कराने में पैसा लिया जाता है। ये मेरा सरकार पर सीधे गंभीर आरोप है, और आप भी पत्रकार भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा इसकी थोड़ी खोजबीन जारी करिए। मैं जो बात कर रहा हूं अक्षरशः सत्य कर रहा हूं। पहले योजना को स्वीकृति करने में कमीशन, फिर टेंडर फाइनल होने पर फिर कमीशन, उसके बाद योजना के लिए जब जब आवंटन जाएगा
तब तब पैसा कमीशन लेना। समझ में आ रहा है? जब ट्रेजरी में बिल जाएगा तो बिना कमीशन दिए ट्रेजरी से बिल भी पास नहीं। विशेष खबर ब्यूरो रांची की रिपोर्ट।